नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जो है समाकलन का बेसिक जो है परिचय बता दिए थे और उदाहरण कैसे लगेंगे इन सब की जो है चर्चा हम कर चुके थे। और आज हम लेकर आए आपके लिए 7.1 के जो है सभी सवालों को हम लोग एक एक करके जो है समझेंगे। आप केवल हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये है आपका जो है कह सकते हैं कक्षा 12 प्रश्नावली 7.1 का जो हम पूरा सलूशन देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका ये प्रश्नावली है। तो चलिए हम जो है देखते हैं क्वेश्चन। देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हम उदाहरण बता भी दिए थे कैसे आपको करना है। तो चलिए हम जो है इसको सलूशन कराते हैं और आपको बताते हैं। sin 2x दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, बाकी हम सलूशन कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो दिया है sin 2x। जो पहला सवाल है वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि sin 2x, कह रहा है कि sin 2x, ठीक है। sin 2x का क्या ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है, प्रति अवकलज। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग सलूशन, यानी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हम आपको बताए थे यहाँ लिखेंगे हम dd/dx। अब आप ये सोचिए कि sin 2x अगर आया है तो ये पहले यानी कि इसका अवकलज क्या हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये किसका अवकलज है, ये किसका अवकलज है। तो आप ये कहेंगे ये जो है cos 2x का क्या है, अवकलज है। अब बताइए अगर cos 2x का अगर अवकलज किया जाए तो क्या होगा। तो आप कहेंगे ठीक है, तो अगर आप इसका करेंगे तो क्या आएगा। अब इसका अगर अवकलज आप करें तो इसका अवकलज क्या आएगा। तो आप कहेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, cos 2x का अगर हम करेंगे तो ये माइनस में sin 2x होगा इनटू उसके बाद से क्या होता है, इस 2x में अगर हम x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आगे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस dx को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, d cos 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस में sin 2x इंटू 2 और ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो ये d हट जाएगा, तो ये समाकलन जब समाकलन करेंगे तो d हट जाएगा, ध्यान रहे कुछ नहीं चिन्ह बचेगा यहाँ पे, केवल 2x होगा बराबर। उसके बाद से जो है अच्छा, उसके बाद से ये जो 2 है 2 को आप ही नीचे कर दीजिए, इसके 2 नीचे हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ बचेगा माइनस sin 2x और dx, और यहाँ जब दोनों तरफ समाकलन किए तो ये समाकलन का चिन्ह इधर लग जाएगा और इसका चिन्ह इधर कर दीजिए माइनस। तो अब आप कहेंगे क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x अपान 2 बराबर ये हो जाएगा समाकलन sin 2x dx। इस प्रकार से ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि sin 2x का प्रति अवकलज क्या होगा, माइनस cos 2x अपान 2 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है cos 3x। तो cos 3x का करना है तो अब क्या करेंगे, इस अब सोचिए कि cos 3x है तो ये पहले ये किसका, मानी कहने का मतलब ये है कि ये किसका अवकलज था, ये किसका अवकलज था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d/dx, तो ये किसका अवकलज था। तो आप कह सकते हैं ये जो था आपका sin 2x का था, सॉरी sin 3x का था, बराबर जब इसका अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का किस में चेंज होता है, cos 3x हो जाएगा इनटू एक बार 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस dx को इधर लेके आइए, 3 को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा d, ये हो जाएगा sin 3x अपान क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा
कास 3x और ये dx इधर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए तो इसका चिन्ह हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 3x अपान 3 बराबर में समाकलन का चिन्ह लग जाएगा और ये कास 3x और ये dx, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है, क्या कर रहा है तीसरा सवाल, ये कह रहा है समाकलन किसका करना है, ex का करना है, e के पावर 2x का करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका जब हल करेंगे तो आप सोचिए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये काफ़ी इजी है, तो पहले आप लिखेंगे, सोचिएगा d अपान dx, ये पहले e के पावर 2x से, यानी कि ये जो है e के पावर 2x का अवकलज। ठीक है, अगर इसका आप करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2e के पावर 2x, उसके बाद से बराबर का चिन्ह, बताएं इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये d हो जाएगा e के पावर 2x हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद से बराबर में क्या हो जाएगा e के पावर x 2x और इसका dx इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब लिख दोनों तरफ का अगर समाकलन कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये e के पावर 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बराबर, ये समाकलन का चिन्ह लग जाएगा e के पावर 2x और ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। चौथा सवाल आपका है, इसमें चौथा सवाल कर रहा है ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं, काफ़ी इजीली ये सवाल इसको करेंगे। ठीक है, अब पहली बात ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसका आप इजीली कर लीजिए। अब यहाँ लगाइए इसमें जो है d अपान dx और ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, अवकलन में 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, उसके बाद से उसमें से एक कम हो जाता है, उसके बाद से ये देखिए ये हो जाएगा। अच्छा, पहली बात ये देखिए, अगर हम पहले देखिए पहले अगर इसका हम क्या करें, अवकलन करें, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान देंगे तभी जाके ये आएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन में पावर 2 ही तो है, हाँ ठीक है 2 है। ठीक है, ये 2 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, देखिए एक बार पूरा इसका हम किए हैं। ठीक है, जब पावर आएगा उसके बाद से जो है इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, केवल बचेगा केवल सिर्फ a बचेगा, और उसके बाद से जो हमारा सवाल है उसको एक बार हम फिर उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2 आगे आ गया, देखिए 2 आगे आ गया, और एक बार इसका हम जब करेंगे तो इसमें का ये 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद से ये 0 हो जाएगा, इसका करना नहीं x का करना है, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे x 1 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2a हो गया। उसके बाद से जो एक बार दिया उसको हम फिर उतार लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस d को उधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। ठीक है, बराबर, अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा समाकलन का चिन्ह 2a
ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि आप कहेंगे कि ये समाकलन इसका था, प्रति अवकलज इसका ये था। ठीक है, बस आपको यही बताना था। ठीक है, तो प्रति अवकलज ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कह सकते हैं कि ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और गड़बड़ हो गया है कि ये जो 2a है, ये 2a यहाँ न रखकर ये 2a इधर आएगा, 2a, अब जाके इसका ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं आप कि अतः ax प्लस बी स्क्वायर का प्रति अवकलज ax प्लस बी का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 2a, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इतना लिख के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा है इसमें। देखिए 5वां सवाल है sin 2x माइनस 4e के पावर 3x, इसका करना है। ठीक है काफ़ी इजी, अगर आप समझें तो अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे d/dx। अब आप सोचिए, अब क्या सोचना है कि sin 2x है, क्या है, sin 2x है, तो sin 2x है तो मतलब ये पहले किस रूप में रहा होगा, तभी आपको हम बताएं कि cos 2x के रूप में रहा होगा। ठीक है, ये cos 2x के रूप में रहा होगा। तो आप चाहे तो इसके तरीके से कर सकते हैं, या इजीली आप ऐसे कर सकते हैं कि sin 2x दिया तो पहले ये क्या रहा होगा, ये जो है पहले रहा होगा sin 2x का जो है, देखिए ठीक है, अब देखिए sin 2x है ना, तो अगर आप इसको करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ये 1/2। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लिख लेते हैं, आपको समझाते हैं फिर। cos 2x माइनस 4/3 e के पावर x बराबर sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। अब देखिए ये इजीली क्या है, मतलब क्या है समझ लीजिए। यहाँ पे sin 2x का जो है अगर हम करें, ध्यान दीजिएगा, sin 2x का अगर हम अवकलन करें तो क्या आएगा। अच्छा, या आप ये देख सकते हैं कि अगर हम -1/2 cos 2x का करें अगर अवकलन, तो ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि cos 2x का जब अवकलन करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में साइन, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 आगे आएगा वो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर हमें sin 2x ही मिलेगा। उसके बाद से इसमें क्या है, आपको ये पता है कि 4/3 है। ठीक है, e के पावर x का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे 3x ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप 4/3 है और e के पावर 3x है, तो इसका e के पावर 3x ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक बार पावर जो x के साथ होगा उसका करते हैं, बाकी फिर एक बार उसको उतार देते हैं, तो यहाँ आप उतार देंगे। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं जबकि कि sin 2x माइनस 4e के पावर 3x का जो प्रति अवकलज होगा वो क्या होगा, आपका यही होगा। अब चाहे तो आगे अपना काम कर सकते हैं, जो अभी हम बताएं, लिख लीजिए, जो है क्या कीजिए, इस dx को इधर कर लीजिए, तो ये 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x बराबर ये हो जाएगा sin 2x माइनस 4e के पावर 3x और ये dx। ठीक है, अब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो इसका चिन्ह हट जाएगा, तो इसका चिन्ह हटेगा तो -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x बराबर ये हो जाएगा समाकलन sin 2x माइनस 4e के पावर 3x और ये dx। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो समाकलन प्रति अवकलज ये होगा। ठीक है, आपको बस इसी तरीके से करना है। एक सवाल अगर समझ लिए होंगे ना तो आप सब के सब सवाल को लगा लेंगे। ठीक है,
बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कर निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। चलिए आगे जो है समाकलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 5 सवाल आपको बता दिए हैं। ठीक है, कह रहा है समाकलन 4e⁻³ अब +1 और ये dx। देखिए इसका करना काफ़ी इजी है। ठीक है, इसको जब आप हल करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे माना i बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 4e⁻³ +1 और ये हो जाएगा एक बार dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, हम दोनों को अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 4e⁻³ dx प्लस समाकलन 1 dx। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट ये है तो इसको बाहर कर लेंगे हम लोग, और ये e⁻³ और ये dx प्लस। अब देखिए ये जो 1 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो मतलब क्या दिखेगा, सिर्फ आपको dx दिखेगा। ठीक है, बराबर। अब देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि e के पावर अगर 3x है, ध्यान दीजिएगा, अगर e के पावर 3x है तो क्या होगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा, जो x के पावर में यानी x का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/3 हो जाएगा। और उसके बाद e के पावर 3x का क्या होता है, e के पावर 3x ही होता है। अब प्लस इसका कह सकते हैं कि dx का समाकलन क्या होता है, आपको पीछे भी हम बता चुके हैं, इसका होता है x। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद से लिख देंगे लास्ट में हम लोग c। तो आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 और e के पावर 3x प्लस x प्लस c। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल कह रहा है आपसे कि समाकलन x के पावर 2 1 - 1/x² और ये हो जाएगा dx। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वही काम करेंगे, माना, तो लिख लीजिए माना i बराबर क्या हो जाएगा, x² 1 - 1/x² और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर लीजिए अंदर, x² माइनस x² का गुणा इसमें करेंगे तो ये x² हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। ठीक है, एक एक स्टेप छोटे से लेकर बड़े तक। समाकलन x² का x² ही होगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये रेड्यूस हो जाएगा x² से x², क्या बचेगा, सिर्फ dx बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, x² dx और ये हो जाएगा समाकलन 1 dx। ये हो जाएगा आगे आपका, इसका करेंगे तो पावर में एक ऐड होगा और वही पावर के साथ पूरा आ जाएगा बाहर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 का मतलब 3 और ये हो जाएगा x अब प्लस c। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर 3/3 अब माइनस x प्लस c। ठीक है, इजी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है हम लोगों का, ये है समाकलन ax² bx प्लस c और ये है dx। ठीक है, इसका करना है, तो क्या करेंगे, कुछ है थोड़े सवाल में। ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम लोग इसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना i बराबर समाकलन ax² bx प्लस c और ये हो जाएगा हम लोग का dx। अब देखिए ये जो है प्लस में है तो आप सब में समाकलन कर दीजिए, सबका एक एक करके अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन a के पावर x² dx प्लस समाकलन bx अब प्लस समाकलन c
यहाँ भी डी एक्स लगेगा, यहाँ भी डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं आपको। अभी आपको हम क्या बताए हैं, जब ये इनटू में हो, अगर जो कांस्टेंट होता है वो बाहर हो जाता है, समाकलन चिन्ह से बाहर हो जाता है। इसमें जो है देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स का ही समाकलन होगा, एक्स के सापेक्ष होगा, इसलिए हम इसमें जो है ए को बाहर कर लेंगे, इसलिए ये एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। इसमें बी बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक्स का करना है, इसलिए ये हो जाएगा एक्स और ये डी एक्स। और इसमें से सी बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से सी बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ डी एक्स। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है। अब देखिए ए हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब प्लस बी और ये एक्स का करेंगे समाकलन, तो ये एक्स स्क्वायर, जो देखिए पावर एक पहले से होता है, एक ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, वही 2 नीचे आ जाएगा। अब प्लस ये सी है और ये डी एक्स का जब समाकलन करेंगे तो एक्स मिल जाएगा, सी एक्स हो जाएगा प्लस सी। हो गया इसका आंसर, कुछ सवाल में दम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ है नहीं, 9 में भी बस ध्यान से देखते चलिए। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर ई के पावर x और ये डी एक्स। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, माना आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 2x स्क्वायर ई के पावर x और ये डी एक्स। अब देखिए इसमें अब दोनों को अलग कर लीजिए, समाकलन 2x स्क्वायर डी एक्स समाकलन ई के पावर x डी एक्स। ठीक है, आगे इसमें 2 कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ x है तो x का ही होगा, 2 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसका वैसे रहेगा डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 x का स्क्वायर है तो इसमें एक ऐड होगा पावर में, तो क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं 3 हो जाएगा। अब बट्टा वही 3 नीचे आ जाएगा और ये प्लस, ये e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, अब प्लस c ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी आंसर छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, 2x³ हो जाएगा, अब प्लस e के पावर x प्लस c, अगर ये भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या है, 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए बड़ा खास है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए थोड़ा आप इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देंगे आप। ठीक है, दसवां क्वेश्चन बहुत ही खास है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है, समाकलन करनी में x 1 करनी में x का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना, माना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका i बराबर समाकलन करनी में x 1 करनी में x और ये हो जाएगा स्क्वायर और ये डी एक्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, करनी में x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, करनी में x का स्क्वायर प्लस 1 करनी में x का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुणे करनी में x गुणे 1 करनी में x और ये डी एक्स, पूरा ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा। अब करनी में x का स्क्वायर क्या होता है, x ही होता है। ठीक है, अब प्लस करनी में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा
1/x ही होगा। अब माइनस में 2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब तो सवाल इजी हो गया। अब सबका अलग अलग कर लीजिए आप। ये हो जाएगा x dx प्लस समाकलन 1/x dx माइनस समाकलन 2dx। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखिए, x का जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x का करेंगे तो क्या होगा, x को ऊपर लेके चले जाइए। अच्छा सॉरी, 1/x का जो है क्या होता है समाकलन, इसका होता है log x। क्या होता है, log x। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, आप इसको कह सकते हैं कि समाकलन 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, माइनस 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा। आज जब इसमें यहाँ dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। अब प्लस ये c हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है, समाकलन है x³ है 5x के घात 2 और ये है 4 नीचे है x और ये x² और ये dx। काफ़ी बेहतरीन सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना I बराबर x⁻³ 5x² और ये हो जाएगा 4 माइनस और ये हो जाएगा x और ये dx। ठीक है, अब देखिए ये जो x² है ये तीनों के नीचे x² होगा। इन देखिए कैसे, ऐसे, क्या ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा, देखिए रहा होगा, क्योंकि अगर इन तीनों में नीचे सेम है तो इनका एलसीएम x² होगा तो तीनों आपस में सीधे सीधे ऊपर वाले सोल्यूशन हो जाएंगे। यानी कि ऊपर अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस है, तीनों ऐड हो जाएंगे। यानी कि ये x³ + 5x² - 4 ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए समाकलन x² से x³ खत्म हो जाएगा तो एक बार x बचेगा। ठीक है, अब प्लस x² से x² 5 बचेगा। अब फिर उसके बाद से 4 है तो 4 आने दीजिए, x² को ऊपर लेके चले जाइए, x⁻² हो जाएगा और ये dx। ठीक है, अब तीनों में अलग अलग समाकलन कर लीजिए, समाकलन x dx और ये 5 को बाहर कर लेंगे, 5 का समाकलन होगा नहीं तो केवल क्या बचेगा, dx। 4 बाहर हो जाएगा तो बचेगा x⁻² और ये dx। ठीक है, देखिए x² का क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब dx है तो इसका x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 x² x⁻² है, इसमें प्लस एक ऐड होगा तो ये हो जाएगा x⁻1 और वही -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस c। ठीक है, अब अगर इसका लास्ट रिजल्ट आप देखें तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा 5x, ये माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये माइनस इसको प्लस बना देगा और ये हो जाएगा, और ये x² नीचे आ जाएगा तो ये 4 ये x हो जाएगा, अब प्लस ये c हो जाएगा। ठीक है, इतना छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 11 तक हम सोल्यूशन कराए हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो 11 के बाद जो क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।